राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में की थी। उन्होंने चालुक्यों की अधीनता छोड़कर दक्कन में एक स्वतंत्र साम्राज्य खड़ा किया। मानवखेक अर्थात आधुनिक महाराष्ट्र उनकी राजधानी थी। दंती दुर्ग ने कन्नौज तक विजय अभियान चलाया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए दक्कन के राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल और मालवा के गुर्जर प्रतिहार वंशों के बीच हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से पाल शासक धर्मपाल, प्रतिहार शासक वत्सराज या नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव व गोविंद तृतीय शामिल थे, जिसमें अंततः प्रतिहार शासक वत्सराज या नागभट्ट द्वितीय को सफलता मिली। कन्नौज उस समय भारत की राजनीतिक राजधानी मानी जाती थी। जो भी कन्नौज पर अधिकार करता वह उत्तर भारत का सम्राट कहलाता। यह प्रतीकात्मक शक्ति का केंद्र था। व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण और गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि भी इसके कारण थे। त्रिपक्षीय संघर्ष का क्रमिक इतिहास। प्रथम चरण धर्मपाल की बढ़त 770 से 810 ईस्वी तक। पाल राजा धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार किया और अपने समर्थक चक्रयुध को वहां का राजा बनाया। उन्होंने एक विशाल दरबार आयोजित किया जिसमें हिमालय से लेकर विंध्य तक के राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार की। यह पाल वंश का स्वर्णिम काल था। दूसरा चरण राष्ट्रकूट वंश का हस्तक्षेप 793 से 800 ईस्वी तक। दक्कन से ध्रुव राष्ट्रकूट ने उत्तर की ओर कूच किया। उन्होंने एक ही अभियान में प्रतिहारों और पालों को पराजित किया। कन्नौज पर अधिकार कर उन्होंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, लेकिन वे दक्कन वापस लौट गए क्योंकि स्थायी उत्तर भारतीय शासक उनका लक्ष्य नहीं था। तृतीय चरण गोविंद तृतीय का अभियान 806 से 814 ईस्वी तक। ध्रुव के पुत्र गोविंद तृतीय ने और भी शानदार अभिनय किया। उन्होंने प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय और पाल राजा धर्मपाल दोनों को एक साथ हराया। अरब इतिहासकारों ने उन्हें भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में गिना। उनके शासन में राष्ट्रकूट साम्राज्य हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला। चौथा चरण प्रतिहारों की वापसी 836 से 885 ईस्वी तक। गोविंद तृतीय के बाद राष्ट्रकूट कमजोर पड़ने लगा। प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने 836 ईस्वी के बाद लंबे संघर्ष में कन्नौज पर पुनः अधिकार स्थापित किया। उनके काल में प्रतिहार साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। गुजरात से बंगाल तक उनका प्रभाव था। पांचवा चरण इंद्र तृतीय का विध्वंस 916 ईस्वी में। राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने 916 ईस्वी में कन्नौज पर ऐसा भीषण आक्रमण किया कि नगर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अरब यात्री अल-मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी में इस विनाश का आंखों देखा विवरण लिखा। इसके बाद प्रतिहार शक्ति कभी उभर नहीं पाई। संघर्ष का अंत 10वीं शताब्दी के मध्य तक तीनों शक्तियां थक कर टूट चुकी थीं। राष्ट्रकूट वंश को 973 ईस्वी में चालुक्यों ने समाप्त कर दिया। प्रतिहार वंश महमूद गजनवी के आक्रमणों से बिखर गए और पाल वंश बंगाल में सिमट कर रह गए। इस लंबे संघर्ष ने उत्तर भारत को इतना कमजोर कर दिया कि विदेशी आक्रमणों के सामने कोई संगठित प्रतिरोध नहीं बचा। यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था, इसके गहरे परिणाम हुए। पहला, आर्थिक क्षति। बार बार युद्धों से व्यापार और कृषि बर्बाद हुई। दूसरा, सांस्कृतिक योगदान। फिर भी इस काल में मंदिर निर्माण, साहित्य और कला फली फूली। एलोरा की कैलाश गुफा राष्ट्रकूटों की देन है। तीसरा, राजनीतिक सबक। किसी एक शक्ति ने स्थायी एकता नहीं बनाई, जो भारत की उस युग की सबसे बड़ी कमजोरी रही। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 150 वर्षों तक चला। राष्ट्रकूट वंश इसमें सबसे शक्तिशाली रहे, लेकिन कोई भी पक्ष स्थायी विजय नहीं पा सका। यह संघर्ष भारतीय इतिहास के सबसे जटिल और लंबे सत्ता संघर्षों में से एक है। जय भारत।